सो ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला डिराइव हमने किया था, हमने तुम ही लोगों से पूछा, तुम ही लोगों के आंसर्स के अकॉर्डिंगली ये डिराइव किया और सवाल भी किए, थोड़ा समझाए भी कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखते हैं तो उसका जो एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस वेलोसिटी से खुद का वेलोसिटी माइनस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं खुद रेस्ट में हूं और दूसरा उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब थोड़ा इसको सिस्टमैटिक तरीके से डिराइव करते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। एंड मैंने अभी जस्ट डिस्कस कर रहा था कुछ देर पहले कि 2-3 टाइप के सम आते हैं। एक होता है रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर इज फ्लोइंग विद सम वेलोसिटी, उसमें तुम बोट को रो कर रहे हो या तुम स्विम कर रहे हो, रिवर मैन प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो उस केस में क्या होगा, रिवर अगर फ्लो कर रहा है, तुम रिवर के डायरेक्शन में जा रहे हो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम्हारा वेलोसिटी ज्यादा होगा, लेकिन रिवर के जस्ट अपोजिट जाओगे, तुम्हें पता है रिवर इज फ्लोइंग इन दिस वे, तुम ऐसे स्विम कर रहे हो, ग्राउंड पे बैठा आदमी देखेगा कि यार ये तो बहुत स्लो जा रहा है, क्योंकि द होल वाटर इज ड्रिफ्टिंग यू इन दिस डायरेक्शन। तुम कहोगे सर रिवर इज फ्लोइंग इन दिस वे, वी आर, तुम ऐसे स्विम करो तो क्या होगा। सो वी विल डिस्कस द डिफरेंट केसेस। एक होता है रेन मैन टाइप प्रॉब्लम। वो क्या होता है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली और तुम दौड़ रहे हो, तो क्या तुम्हें वर्टिकली दिखेगा रेन या किसी एंगल पे दिखेगा, या विंड इज ब्लोइंग इन सर्टेन डायरेक्शन। सो उस केस में रेन का जो ड्रॉप फॉल कर रहा है वो किस वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में फॉल करेगा, है ना। तो ऐसे केसेस भी हम डिस्कस करेंगे, तो उसको बोलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। ये हमने थोड़ा अलग अलग कर दिया और सारे रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है। सो थोड़ा कैटेगराइज करके हम पढ़ाएंगे सो दैट की अंडरस्टैंडिंग बेटर। और ये थोड़ा टफ जाता है बच्चों के लिए, तो मैं कह रहा हूं एकदम पूरा फुल फोकस्ड, फुल एफर्ट लगाना है तुम्हें कि हाँ देखते हैं कैसे टफ जाएगा। सर ने तो बोला है कि समझा दूंगा, मैं भी समझ लूंगा। ओके बच्चों, सो फर्स्ट थिंग इज कि वी हैव टू प्रूव दिस फॉर्मूला, ये प्रूफ करना है। और जब मैंने मोशन स्टार्ट किया था बच्चों तो एक लाइन बोला था, तुम लोगों को याद नहीं होगा, कि मोशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था, रेस्ट एंड मोशन, तो ये स्टेटमेंट बोला होगा। सो किस फ्रेम से देख रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ग्राउंड से देख रहे हो तब कोई ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी है, ट्रेन मूविंग ट्रेन से देख रहे हो तो अलग होगा। तो वैसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशंस को स्टडी करना है तो ये डिपेंड करता है कि हम किस फ्रेम से उसके मोशंस को देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, इसको नाम दे दिया सपोज एस, ये ओ है, ओरिजिन एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये। एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चों, लेट्स से दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये एक्स डैश वाई डैश, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नाम दे दिया एस डैश। जैसे मान लो ये ग्राउंड का फ्रेम है और ये ट्रेन का फ्रेम है, तुम भी साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करो। एंड लेट्स देयर इज ए पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के मोशंस को हमें ऑब्जर्व करना है, इस पॉइंट पी के मोशंस को ऑब्जर्व करना है, और ये तुम्हारा हो गया लेट्स ओ डैश, इसका ओरिजिन। तो मैं अगर डिस्कस करूं कि इसका पी का पोजीशन वेक्टर एस फ्रेम से क्या होगा, कहोगे सर ओपी वेक्टर होगा। ओपी वेक्टर क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इन द फ्रेम ऑफ एस। मैं इसको ऐसे लिखता हूं,
पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस, ये ओपी वेक्टर है। मुझे लिखना है व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश। सो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि तुम बता सकते हो कि सर ये वाला वेक्टर है, ओ डैश पी वेक्टर है। और अगर मैं पूछूं व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एस डैश, एस डैश फ्रेम का पोजीशन वेक्टर एस के रेस्पेक्ट में, तुम कहोगे सर ये कौन सा वेक्टर है, ओ ओ डैश। सो ये नाम समझ में आया, ये पूरा समझ में आना चाहिए। देवकी क्लियर ये कॉन्सेप्ट? देवकी, देवकी लग रहा है कि टीवी देखने चलेगी। नहीं, आ गया मैसेज, यस सर, गुड, मतलब अटेंशन पे कर रही है। चलो और कौन सा बच्चा से पूछ सकता हूँ? दिया परदेशी, अब बच्चों मुझे ये तीन वेक्टर में ना, ये तीन वेक्टर में रिलेशन लिखना है। इस तीन वेक्टर में अपने मन से खुद से लिखो कि हाउ दिस थ्री आर रिलेटेड। तुम कहोगे सर सिंपल सा है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। दैट मीन्स हमें दिख रहा है ओपी वेक्टर क्या है, ओ ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर। ओपी वेक्टर को हमने क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस इक्वल टू, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको, पहले लिख लेते हैं। सो वेदांत पाटिल, ये क्लियर? वेदांत पाटिल मैसेज करो अगर समझ में आया तो, नहीं आया तो मैं वो भी मैसेज करो। चलो आ गया कि यस सर समझ में आ रहा है। देन बच्चों ये किसके बीच में रिलेशन है, पोजीशन वेक्टर के बीच में। मुझे वेलोसिटी वेक्टर में चाहिए, वेलोसिटी में रिलेशन। क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी टी ऑफ d upon dt of पोजीशन वेक्टर ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s डैश, साथ साथ लिखते जाओ तुम लोग, d upon dt ऑफ, दोनों तरफ हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। सो व्हाट वी विल गेट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन वेक्टर को तो वो बताता है वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ p in the frame of s
समझना ये क्या है, इक्वल टू velocity of p in the frame of s dash plus velocity of s dash in the frame of s। बच्चों रिलेटिव मोशंस का यही फॉर्मूला है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। तो अगर सर एक्सेलेरेशन में क्या रिलेशन होगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यही रिलेशन आ जाएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s इक्वल टू ये। अब कुछ बच्चों ने ये पैटर्न को गौर किया होगा, लुक एट द पैटर्न, p विथ रेस्पेक्ट टू x, p स्टार्ट में s लास्ट में, यहां देखना p विथ रेस्पेक्ट टू s डैश अलग, फिर s डैश विथ रेस्पेक्ट टू s, p स्टार्ट में s लास्ट में। क्लियर? से हमने ये प्रूफ किया, और ये सबके नोटबुक में होना चाहिए ये पूरा थ्योरी। क्योंकि सर आपने जो कॉमन सेंस से बताया था उस समय लगता है आपने गलत बता दिया था, आपने तो माइनस बताया था यहाँ पे, ऐसा लग रहा होगा बच्चों, वहां भी हमने गलत नहीं बताया था, वो भी सही है। अब वो क्या बताया था अब वो डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला, हमने वहां क्या बताया था वो बताता हूं। ऐसे बताया था, अब मैं कहूंगा ये और ये सेम है, कैसे? एक्चुअली मैं ये यहाँ पे ए सिर्फ लिखा था, बट ये एज्यूम था कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग लिख रहे हैं, लिख लिया। अब इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस वाले को इधर, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको इधर लेके आ गए, बताओ ये बना फॉर्मूला कि नहीं? एंड सी क्या ये इसी पैटर्न पे है, ए स्टार्ट में जी लास्ट में, A with respect to B, B with respect to G, A स्टार्ट में G लास्ट में। ये जो फॉर्मूला पढ़ाया था वो भी इसी से है, हमने थोड़ा उल्टा करके लिखा था। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो ये P स्टार्ट में S लास्ट में, अगर P स्टार्ट में S लास्ट में रखना है, S देखो यहाँ लास्ट में, तो ये प्लस साइन आएगा, या इसको लिखा है VAB, तो VA विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस VB विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो आई होप कि अब समझ में आ गया होगा, बोथ आर सेम थिंग। ऐसे भी कंफर्टेबल हो जाओ लिखने में, ऐसे भी। सो इस टाइप के सम्स बहुत सारे आते हैं, और इसको अच्छे से समझना, मैं फिर से बता रहा हूं अच्छे से समझना। ये बच्चे बहुत डाउट पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे दिए ना तो बहुत आसान होगा। अच्छा, दिस इज रिवर and river is flowing in certain direction. River is flowing in this direction with some velocity vr, और तुम यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक ले लो, वुडन प्लैंक, बड़ा सा वुडन प्लैंक है, और इस पे तुम बैठ जाओ। अब ये वुडन प्लैंक यहां से अगर कोई आदमी देखेगा, रोहित यहाँ बैठा रहेगा, ओंकार यहाँ बैठा हुआ है,
बताओ ये रोहित को क्या लगेगा कि ओंकार किस वेलोसिटी से जा रहा है? वी आर से, रिवर के साथ फ्लो करेगा। अगर एक और वुडन प्लैंक है, यहाँ पे विराज को बैठा देते हैं। अच्छा, आजकल राज नहीं अटेंड करता यार, राज विराज की जोड़ी कहाँ चली गई? राज लगता है दूसरे बैच में शिफ्ट हो गया क्या? यस सर। अच्छा, ये विराज यहाँ बैठा हुआ है, विराज क्या देखेगा ओंकार को? विराज भी ये वुडन प्लैंक में बैठा है, क्या देखेगा कि ओंकार भाग रहा है वीआर से, या वो देखेगा कि ओंकार रेस्ट में हमारे से, ये डिस्टेंस सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? और इसको दिखेगा कि दोनों मूव कर रहा है वीआर से। तो बच्चों मैं यहाँ पे कुछ समझाता हूँ। ओंकार का वेलोसिटी ऑफ ओंकार विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अभी कितना है? 0 है। रिवर के रेस्पेक्ट में जो वाटर के रेस्पेक्ट में अभी वुडन प्लैंक पे बैठा है तो, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ओंकार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या कहीं यहाँ पे रोहित था, नहीं रोहित लिखेंगे तो आर से कंफ्यूज होगा, ग्राउंड ही लिख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ ओंकार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? अभी तो वेलोसिटी ऑफ रिवर वही रहेगा। तो ये समझना क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ ओंकार विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अभी 0 है। वेलोसिटी ऑफ ओंकार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर है? वी आर इस डायरेक्शन में है। अभी सपोज स्टिल वाटर है, समझो इसको कॉन्सेप्ट को। दिस इज सपोज स्टिल वाटर, और ये वुडन प्लैंक लिया, वो भी रेस्ट में रहेगा, स्टिल वाटर है। पॉन्ड में जाओगे तो वाटर इज नॉट फ्लोइंग, रेस्ट में। अब मान लो कि ओंकार ने इधर स्विम करना शुरू किया, वीएम से, मैन का वेलोसिटी है, इधर स्विम कर रहा वीएम से, तो ये भी देखेगा कि ये इधर जा रहा है, रिवर में एक वुडन प्लैंक पे बैठा आदमी वो भी देखेगा कि इधर जा रहा है, क्योंकि स्टिल वाटर है। बट ये स्टिल वाटर नहीं है, ये रिवर इज फ्लोइंग विथ सम वेलोसिटी वी आर, रिवर इज फ्लोइंग विथ सम वेलोसिटी वी आर। ये वुडन प्लैंक रिवर में है, तो रिवर, ये वुडन प्लैंक भी वी आर से मूव कर रहा होगा, रिवर के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में दिख रहा होगा। अब मैं बात करता हूं, अब मेन चीज समझने वाली बात है, इसको समझो। अब ये आदमी वाटर के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है, तुम ऐसे ऐसे स्विम कर रहे हो, क्या एग्जैक्टली ये जो है ये रोहित तुम्हें क्या देखेगा कि तुम इधर ही जा रहे हो, या रोहित देखेगा कि ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है? सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? क्या होगा? कैन यू फाइंड द डायरेक्शन? ये जो मैन इधर स्विम कर रहा है, तुम इस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो, इस डायरेक्शन में, तो तुम्हारा वेलोसिटी ये रोहित क्या ऑब्जर्व करेगा? डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2 या डायरेक्शन 3? मैं किससे पूछूं? ऋषभ, यस, लोकेशा का सही आंसर आ गया। प्रिशा, ये ओंकार इधर स्विम कर रहा है, ये देख रहा है मुझे इधर जाना है, ऐसे स्विम कर रहा है, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो ग्राउंड पे बैठ के तुम क्या देखोगे, कौन से डायरेक्शन में तुम्हें रोहित जाते हुए दिखेगा? सॉरी, ओंकार। वेदांत पाटिल का भी आंसर आ गया, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है, और अच्छी बात यह है कि सबने सही सही किया है, प्रिशा को छोड़ के। प्रिशा क्या कर रही थी? ये
ये अभी स्विम कर रहा है, स्विम किधर कर रहा है, इधर। रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। पहले इस केस में मैंने कहा था कि जस्ट वुडन प्लैंक पे बैठा था तो इधर जा रहा था, बट नाउ ही इज स्विमिंग इन दिस वे, ऐसे ऐसे स्विम कर रहा है। सो आंसर विल बी 3। अगर ये कुछ नहीं चाहता, सिर्फ हाथ पर रेस्ट में रख के वुडन प्लैंक पे बैठा था, तब होता 2 का डायरेक्शन। अगर रिवर फ्लो नहीं करता और मैन इधर स्विम करता तो 1 का डायरेक्शन होता, बट दोनों केस है। अगर मैं पूछूं कि वुडन प्लैंक पे बैठा हुआ आदमी, ये विराज क्या देखेगा कि ओंकार किधर जा रहा है? वुडन प्लैंक के रेस्पेक्ट में ये किधर दिखेगा? वुडन प्लैंक पे, अगर ये भी वुडन प्लैंक पे रहता तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में दिखता, बट अभी ये क्या कर रहा है, इधर स्विम कर रहा है। इधर का वेलोसिटी तो दोनों का सेम है, इसका भी। इसके रेस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन 1 होगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन 3 होगा। एम आई करेक्ट बच्चों? विराज ने एकदम सही आंसर बताया। तो बच्चों अभी हमने 10 मिनट में कुछ सिखाया, सिर्फ ये बताया कि 3 टर्म होता है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये 3 टर्म समझ में आया? ये 3 टर्म क्या है, नहीं समझ में आएगा, मैं फिर से बता देता हूं। विथ रेस्पेक्ट मैन का वेलोसिटी, मैन ऐसे स्विम कर रहा था और ये वुडन प्लैंक पे बैठा हुआ है कोई आदमी। वुडन प्लैंक मतलब वो रिवर के रेस्पेक्ट में खुद को रेस्ट में देखेगा। अब इसको दिखेगा ये, इसको क्या दिख रहा है ये, तो ये दिख रहा है कि ऐसे स्विम कर रहा है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रेस्पेक्ट में कैसे जा रहा है? अगर स्टिल वाटर होता तो वो कैसे जाता? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता ही है कि रिवर किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां से बैठा आदमी क्या देखेगा कि मैन ऐसे स्विम कर रहा है, बट द होल वाटर इज शिफ्टिंग लाइक दिस, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और तुम लोगों ने कहा कि सर इस वेलोसिटी और ये दोनों वेलोसिटी, दोनों का रिजल्टेंट हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो मैंने समझा दिया बच्चों। और अगर फॉर्मूला से जाओगे तो लिखूंगा मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू ये 3 टर्म में लिखना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये फॉर्मूला क्लियर? ये फॉर्मूला क्लियर? तो ये बच्चों लिख लो, रिवर मैन प्रॉब्लम में ये लिखेंगे। अगर यहाँ पे बोट आ जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो बच्चों ये 2 डायमेंशनल मोशन है और रिलेटिव मोशन है। 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन है ये। अब इसमें दिया रहेगा कि रिवर हैज वेलोसिटी वी आर,
तो एक सवाल लिखो। वैसे मैंने एक सवाल दिया, मैं अभी सवाल हालांकि थ्योरी पढ़ा नहीं, मैंने ये लिख लिया, ऐसे सवाल रहेंगे बच्चों। तो मैं ये फॉर्मेट बता रहा हूं कि दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस कि a man can swim in the still water with speed 5 km per hour. River is flowing with a speed 4 km per hour. If the man swims in the river, if the man swims in the directions perpendicular to the flow, that means man ऐसा swim कर रहा, फ्लो के परपेंडिकुलर। सो उसको कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, अगर रिवर का विड्थ दिया हुआ, ऐसे सवाल आएंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, तो समझना इसको कि मैन क्या यहां से चलना शुरू किया तो क्या ये यहां पहुंच जाएगा, अगर ऐसे स्विम किया तो जस्ट रियलाइज करो कि ऐसे स्विम किया तुमने, ऐसा अपना हेड ऐसे रखा, तुमने यहां देखा, इधर अपना हेड ऐसे रखा और ऐसे ऐसे स्विम कर रहे हो, तो क्या तुम यहां से यहां पहुंच जाओगे या तुम यहां से कहीं यहां चले जाओगे। जस्ट रियलाइज कि तुम किधर जाओगे। तुम्हारा एक्चुअली तुम स्विम कर रहे हो ऐसे, रिवर फ्लो कर रही है ऐसे, एंड देन तुम्हारा नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसा हो जाएगा, तुमने यहां से स्टार्ट किया, तुम्हारा एक दोस्त यहां बैठा है, वो दोस्त देखेगा कि तुम ऐसे जा रहे हो एक्चुअली, एंड यू विल रीच हियर। तुम एक्चुअली ऐसे जा रहे हो, तुम स्विम ऐसे कर रहे हो बट जा रहे हो ऐसे। यहाँ पे तुम्हारा दूसरा दोस्त था, सोचा कि तुम यहाँ पे आओगे, और तुमने तो बस आंख मूंद के इधर स्विम करना शुरू किया, और फाइनली तुम देखोगे यहाँ आ गए। सो जस्ट अपोजिट पॉइंट से तुम इतना डिस्टेंस चले गए, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं ड्रिफ्ट। एक नया टर्म बता रहा हूं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। कहोगे कि रिवर ने तुम्हें ड्रिफ्ट कर दिया, तुम्हें इस डायरेक्शन में लेके चला गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज का टाइम हो गया, आज की क्लास का टाइम से ज्यादा ही हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ड्रिफ्ट कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, और ऐसे भी सवाल करेंगे कि इसको तो यहीं पे जाना था और उसने फिजिक्स पढ़ा है, तो वो कैसे स्विम करे कि यहां पे पहुंचे, ऐसे स्विम किया तब तो यहां चला गया, वो कैसे स्विम करे तो पहुंचे। और एक और दो चीज टर्म बताता हूं, अगर तुम इस डायरेक्शन को बोलते हैं डाउन द स्ट्रीम, और रिवर के फ्लो के अपोजिट को बोलते हैं अप द स्ट्रीम। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने छोटा सा आइडिया बताया, इस पे क्या क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है, वो नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यहीं पे।